पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से। तो ये लॉ हमारे पास रिचटर ने दिया था 1792 में। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी which combine separately with the fixed mass of the third element C is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। तो इसके अंदर जो हमारे पास रेशियो होते हैं ए और बी, हमारे पास दो एलिमेंट है, तो उनके जो मासेस के रेशियो है वो हमारे पास जब उनको हम कंबाइन करते हैं सेपरेटली फिक्स्ड रेशियो के साथ, जो कि हमारे पास थर्ड एलिमेंट है उसके साथ, तो जो हमारे पास उनका जो रेशियो आता है वो तो हमारे पास या तो सेम आता है या फिर सिंपल मल्टीपल आता है। अब इस लो को इल्यूस्ट्रेट करने के लिए हमारे पास दो एग्जांपल लिए हैं हमने। पहला एग्जांपल है द एलिमेंट सी एंड ओ कंबाइन सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट H टू फॉर्म CH4 एंड H2O। दे कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर टू फॉर्म CO2 एज शोन इन फिगर 1.7। तो हमारे पास सी और ओ दो एलिमेंट्स है, हमारे पास थर्ड एलिमेंट H से कंबाइन करते हैं CH4 और H2O बनाने के लिए, और वो डायरेक्टली कंबाइन करते हैं एक दूसरे से CO2 बनाने के लिए। हमारे पास ऐसे ये बन गया, हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर COH ये तीन एलिमेंट है, तो C और O मिले तो CO2, C और H मिले तो CH4 और H और O मिले तो H2O। अब इन CH4 12 parts by mass of the carbon combined with the 4 parts by the mass of hydrogen, in H2 2 parts by mass of the hydrogen combined with the 16 parts by the masses of oxygen। Thus the masses of C and O which combined with the fixed mass of the hydrogen, say 4 parts by mass, are 12 and 32, that is they are in the ratio 12:32 और 3:8। हमारे पास CH4 है, उसके जो 12 पार्ट्स हैं वो बाय मास वो कार्बन के वो कंबाइन करते हैं 4 पार्ट्स हाइड्रोजन से। H2O में 2 पार्ट हाइड्रोजन के, 16 पार्ट ऑक्सीजन के से। और C और O जब कंबाइन करते हैं फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन से, तो वो है हमारे पास 12 and 32, तो उनका रेशियो आ जाएगा हमारे पास 12:32, जिसका हमारे पास हो जाता है 3:8। Now in CO2 12 parts by mass of the carbon combined directly with 32 parts by mass of oxygen। अब हमारे पास CO2 में 12 पार्ट्स है मास से, वो हमारे पास कार्बन के साथ डायरेक्टली कंबाइन करते हैं 32 पार्ट से ऑक्सीजन के, जो कि हमारे पास डायरेक्टली कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास रेशियो आ जाता है 12:32 और 3:8 भी लिख सकते हैं हम इसको, जो कि हमारे पास सेम है फर्स्ट वाले में। तो हमने फर्स्ट निकाला था 12:32, इसको हम 3:8 भी लिख सकते थे, इसको भी हमने 12:32 निकला सेकंड में भी, तो उसको भी हम 3:8 लिख सकते थे। तो अब ये दोनों का सेम हो गया। ऐसे ही हमारे पास सेकंड है H और O का। तो हमारे पास सेकंड है, इसके अंदर दे रखा है H और O जब कंबाइन करते हैं सेपरेटली थर्ड एलिमेंट S से, तो हमारे पास वो H2S और SO2 बनाते हैं, और जब वो थर्ड एलिमेंट जब वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो वो H2O बना लेते हैं, जैसे कि हमारे पास डायग्राम में दिखा रखा है। तो अब इनके हम वो रेशियो निकालेंगे, तो हमारे पास HO जब फिक्स रेशियो में मास S से कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 2:32 आएगा, जो कि हमारे पास 1:16 है। और जबकि जो H है वो H और O कंबाइन करते हैं डायरेक्टली H2O बनाने के लिए, तो उनका रेशियो होता है हमारे पास 2:16, तो हमारे पास 1:8 होता है। अब हमारे पास ये दो रेशियो एक दूसरे से रिलेटेड है, 1/16 रेशियो 1/8। अब इनको हम अगर निकाल लेंगे तो 1:2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास सिंपल मल्टीपल है एक दूसरे का। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। तो अब इसके हम एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमोनिया कंटेन्स 82.35% ऑफ नाइट्रोजन एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन। वाटर कंटेन्स 88.90 ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.10% ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कंटेन्स 63.15% ऑफ ऑक्सीजन एंड 36.85% ऑफ नाइट्रोजन। सो दैट दीज डाटा इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। हमारे पास ये डाटा दे रखा है, इससे रिलेट करके हमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल को इलिस्ट्रेट करना है। तो अब हम पहले जो डाटा दे रखा है वो लिख लेते हैं। हमारे पास दे रखा है अमोनिया अमोनिया के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन है वो तो 82.35% है, और हाइड्रोजन 17.65% है। ऐसे हमारे पास वाटर में ऑक्सीजन 88.90% है, और हाइड्रोजन
11.10% है। हमारे पास थर्ड है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन 63.15% है और नाइट्रोजन 36.85% है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास इन NH3 17.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन combine with नाइट्रोजन इज इक्वल टू 82.35 ग्राम। तो हमारे पास NH3 मतलब अमोनिया के अंदर हमारे पास 17.65 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन होता है 82.35 ग्राम नाइट्रोजन से। तो अब हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए निकालना है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विद नाइट्रोजन इज इक्वल टू 82.35 अपॉन 17.65। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.67 ग्राम। तो अब हमारे पास वाटर में दे रखा है इन H2O 11.10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन इज इक्वल टू 88.90 ग्राम। तब हमें 1 ग्राम में निकालनी है। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद नाइट्रोजन इज इक्वल टू 88.90 अपॉन 11.10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.01 ग्राम। अब हमारे पास हमें निकालना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो को। रेशियो ऑफ masses of nitrogen and oxygen which combine with fixed mass। फिक्स्ड मास हमारे पास हमने 1 ग्राम लिया है ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4.67 रेशियो 8.01। इसको हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1:1.72। तो हमारे पास ये रेशियो आ गया इसका 1:1.72। तो हमारे पास आ जाएगा इन N2O3 नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड रेशियो ऑफ masses of nitrogen and oxygen which combine with each other is equal to 36.85 ratio 63.15। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1:1.71। तो हमारे पास अब इन दोनों रेशियो को हम देख लेते हैं। तो ये दोनों रेशियो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। थस the two ratio are same, hence it illustrates the law of reciprocal proportion। तो अब हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस इससे इलिस्ट्रेट हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास आगे 3 प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। ये आप सोल्व करके देखना। अगर आपको ये सोल्व ना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में DM करके बता सकते हो। मैं इनके लिए फिर अलग से एक और वीडियो बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।